राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज की आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही बहुत दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है नीली छतरी। बहुत ही प्यारी कथा है। आप पूरी श्रवण कीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक, बीच में छोड़िएगा नहीं। कथा श्रवण करने से प्रभु बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। लगभग 10-12 साल पहले की बात है। मेरे एक क्रिश्चियन मित्र थे जो CSF के दफ्तर में काम करते थे। मेरी उनसे प्रथम मुलाकात दफ्तर में ही हुई थी। उस समय मैंने उनमें एक सीधे सच्चे सेवापरायण सौम्य और सुशील व्यक्ति के दर्शन किए थे और मैं उनकी ओर खिंच गया था। तब हम दोनों जहाँ कहीं भी मिलते एक दूसरे की खैरियत पूछते और इस प्रकार धीरे धीरे हम एक दूसरे के सुख में दुख में हिस्सेदार होने लगे। उस दिन वृंदावन में कोई त्योहार था। विद्यालय की छुट्टी थी। मुझे अपने रिश्तेदार से मिलने बाहर जाना था। मैं तैयार होकर घर से निकला ही कि मुझे अपने वे क्रिश्चियन मित्र घर की ओर आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर सहज मुस्कुराहट गायब थी। वहाँ चिंता की हल्की रेखाएं उभरी हुई थीं। मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और पूछा, अरे आज आप बड़े उदास उदास नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? घर में सब खैरियत तो है? उन्होंने कहा, खैरियत ही तो नहीं है। अपना बड़ा वाला लड़का है ना, वह पिछले 1 सप्ताह से कुछ असामान्य हरकतें कर रहा है। डॉक्टर को दिखाया परंतु कुछ समझ में नहीं आया। कुछ टेस्ट भी हो गए हैं, रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने पूछा, कैसी हरकतें करता है वो? तो उन्होंने बताया कि रात में उठकर बैठ जाता है, फिर चीख कर बेहोश हो जाता है और वे सिर पैर की बातें कहने लगता है। फिर आप बताइए क्या करना है? मैंने सहानुभूतिपूर्वक उनसे कहा तो वे बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं, किंतु पत्नी ही बार बार कह रही है कि कुछ ऊपर की बाधा हो सकती है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को दिखाइए। मैंने कहा, झाड़ फूंक करने वाले तो कई हैं, किंतु वे कितना कुछ जानते हैं ये नहीं कह सकता। चलिए आपको मिलाए देता हूँ, यदि आपका काम बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस दिन अपना कार्यक्रम स्थगित करके उनके साथ चल दिया। हम दोनों कई लोगों के पास गए। क्रिश्चियन मित्र ने सबके सामने समस्या रखी। एक के बाद एक सबने अपने अपने ढंग से इलाज भी शुरू किया। कई महीने हो गए उपचार करते हुए, किंतु कोई शुभ परिणाम हाथ ही नहीं आया। हाँ, अनेक प्रकार के आंतकों और वर्जनाओं की छाया में रहने के कारण बच्चे की सेहत जरूर बिगड़ने लग गई। संसार का यह कायदा है कि यदि किसी भी दुखी आदमी का संग बहुत दूर तक कोई न दे पाता हो तो मैं भी इसका अपवाद नहीं करता हूँ। 2 माह का समय खराब करने के बाद भी गाड़ी पटरी पर नहीं आई तो मैं मित्र से आंखें चुराने लगा। उस समय मैं मित्र के सारे एहसानों को भूल गया। आड़े वक्त उसने मेरी तन मन धन से बहुत सहायता की थी, बहुत नुकसान उठाया, बहुत कष्ट झेला, परंतु मेरे कारण मेरी स्वार्थी वृत्ति ने मुझे कृतघ्न बना दिया। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ भी, चाहे घर हो, परिवार हो, मित्र हो, किसी पर भी थोड़ी सी परेशानी आती है तो हमें लगता है अरे इधर टाइम बर्बाद होगा, टाइम जाएगा, मुझे तो अपने बहुत सारे काम करने हैं, मैं कैसे इनके कष्टों को देखूं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा।
जितना आपसे बन सके उतनी सहायता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु भी आपका एक टेस्ट ही ले रहे होते हैं उस समय पर। जितना आपसे बन सके, जितने आपकी सहमति हो, आप उन्हें बता दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। कई बार समाधान ना मिलने पर साथ में बैठकर बात करने से भी समाधान ही हो जाता है। अब ना वह मेरे पास आता था और ना मैं उनके पास जाता था। खुदगर्जी ने मुझे यहाँ तक इतना गिरा दिया कि मैं उनके लड़के की राजी खुशी लेना भी बंद कर दिया। समझ लिया जैसी उनसे कभी मेरी जान पहचान ही नहीं हो। इस प्रकार कई महीने बीत गए। कहते हैं कि संपत्ति या विपत्ति हेमंत ऋतु के बादलों के समान है, उनकी छाया किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। इसलिए विवेकी व्यक्तियों को ऐसी आदत देखी गई है कि वे ना तो विपत्तियों के आने से अधीर होते हैं, न संपत्तियों को पाकर इठलाते हैं। सच बात है ये। जब बहुत दिनों बाद जब क्रिश्चियन मित्र के ऊपर विपत्ति के बादल हट गए तो वे हमारे घर आए। आज उनका चेहरा खिला हुआ था, आंखों में प्रसन्नता तैर रही थी और आगे बढ़ते हुए बोलिए, लीजिए, बिहारी जी महाराज का प्रसाद है। हमारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो गया है। श्री बिहारी जी महाराज को जो प्रसाद चढ़ाया था सो आपके लिए भी लाया हूँ। थोड़ा थोड़ा सबको देना है। मित्र की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनके हाथ से प्रसाद की थाली लेते हुए पूछा, अरे आप तो क्रिश्चियन हैं, फिर बिहारी जी महाराज से आपको क्या लेना देना? जय हो, जय हो। हमारे बिहारी लाला ने कृपा कर दी। अब देखिए, यही कृपा है। सिर्फ हम सब ही ये पर्दा ओढ़े हुए हैं कि कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई छोटी जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के साथ ये पर्दा नहीं डाला, कभी नहीं डाला। भक्त अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने कर्म के अनुसारण अपने घर बदलता है, अपने शरीर बदलता है, माता पिता बदल जाते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के लिए कभी ना कोई घर बदला, ना ही कोई माता पिता बदले। उनके लिए सारे उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे जन्मे हैं और उन्हीं में विलुप्त हो जाएंगे। वो आत्माएं उन्हीं की हैं। इस बात को समझना बड़ा ही मुश्किल है। इस मायावादी संसार में रहते हुए मन में यही भावनाएं आती हैं, ये दूसरे जाति का है, ये दूसरे धर्म का है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पारसी है, ये क्रिश्चियन, ये सरदार हैं, लेकिन भगवान के लिए सब एक ही हैं। जय हो। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले तक मैं भी ऐसे ही मानता था कि बिहारी जी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, किंतु बिहारी जी ने मुझे स्वयं अपना बना लिया तो मैं क्या करता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपना बेटा बीमार रहा, यह तो आपको पता ही है। आप भी मेरे साथ कितने परेशान रहे थे। हाँ, यह तो पता है। फिर भी मैं घर गृहस्थ के कामों में ऐसा उलझ गया कि आपकी ओर जाने का मौका ही नहीं मिला। बाद में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। मैं बोला। वे कहने लगे, बाद में स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि आपकी तरह हम भी निराश हो गए। जब सारे प्रयत्न करके भी हमको सफलता नहीं मिली तो हार थक कर बैठ गए। सोच लिया कि भगवान को जो मंजूर है उसे सह लेने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। लड़का शरीर से कष्ट भोगता रहा और हम दोनों पति पत्नी लाचार उसे देखकर बस बिलबिलाते रहे, रोते रहे और इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। फिर भी यह ठीक हुआ कैसे? यह चमत्कार कैसे हुआ? मैंने पूछा तो वे बताने लगे। हमारी पत्नी एक दिन घर गृहस्थ का सामान खरीदने बाजार गई। वहां उसे एक परिचित महिला मिली जो कभी बीमार पड़ने पर सीएसएफ में दाखिल रही थी और वहीं उनकी जान पहचान हुई। उनके राजी खुशी पूछने पर पत्नी ने अपनी परेशानी उन्हें कह सुनाई। उसने बता दिया कि किस तरह हमारा बेटा बीमार चल रहा है और सब तरह के इलाज करा लेने पर भी निराशा हाथ लगी। उस परिचित महिला ने मेरी पत्नी को समझाया कि बच्चों को कई एक विलक्षण बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज वैद्य डॉक्टरों के पास नहीं होता।
बीमारी कुछ होती है और दवा किसी रोग की चल रही होती है। जैसे प्रत्यक्ष देखते हैं, कभी कभी किसी स्वस्थ सुंदर बच्चे को हंसता खेलता देखकर किसी बुरी नीयत वाली औरत की नज़र उसे लग जाती है। फिर लाख कोशिश करो, कोई दवा करो, काम ही नहीं करती। डॉक्टर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते और बच्चा घुलता रहता है। मैं तो मानती हूँ कि इन सब वैद्य डॉक्टरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो हमें स्वस्थ करना चाहता है। सभी डॉक्टर वैद्यों की दवा हम पर असर करती है। यदि उनकी कृपा नहीं हो तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों के हाथ से मरीज मर जाते हैं। उसने आगे पत्नी को बताया कि हमारे घर में यदि किसी को ऐसी असाध्य बीमारी होती है जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आती, तो हम बिहारी जी का चरणामृत ले आते हैं, वही सुबह शाम पिलाते रहते हैं। और बिहारी जी का प्रसाद यानी हमारे पास जो मिठाइयाँ फल इत्यादि होते हैं वो हम बिहारी जी को लगाते हैं और बिहारी जी के उस प्रसाद को हम पाते हैं। जय हो, जय हो। बहुत कृपा। आपको समझ में आया कि क्यों बिहारी जी का चरणामृत लाया जाता है, क्यों बिहारी जी का चरणामृत पिया जाता है, क्यों संत भगवानों का चरणामृत लाया जाता है, क्यों भोग लगाया जाता है। भोग लगाने की पद्धति यही है कि प्रभु अपनी सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे विचार उस प्रसाद में डालकर हमारे शरीर के अंदर भेजें, ताकि उस प्रसाद के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो या बुरे विचार आते हों, तामसी गुण हो, वो सब दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे भजन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जय हो। हमें तो बहन जी अपने बिहारी जी पर पूरा विश्वास है। अगर आपको विश्वास हो तो मैं चरणामृत ला देती हूँ और थोड़ा सा प्रसाद भी। आप उसे पिलाइएगा, थोड़ा प्रसाद भी खिलाइएगा, फिर देखिएगा बहुत फायदा होगा। पत्नी के कहने पर उस औरत ने श्री बिहारी जी का चरणामृत लाकर दिया और थोड़ा सा प्रसाद भी दिया, और वह मेरी गैर मौजूद जानकारी में ही पूरे भरोसे के साथ उसे बच्चे को मन से पिलाने लगी और प्रसाद भी खिला दिया। पत्नी ने बच्चे के स्वस्थ हो जाने पर पूरा किस्सा मुझे सुनाते हुए कहा, जब से बिहारी जी का चरणामृत इसको पिलाना शुरू किया है तब से एक बार भी ना कभी चौंका है, ना चीखा है, ना ही अरनगल बका है। जय हो, जय हो। बिहारी जी के चरणामृत और प्रसाद ने कितना शुभ कार्य किया। उनका बच्चा ठीक हो गया, भक्ति की ओर अग्रसर हो गया, और ये लोग इस जन्म में क्रिश्चियन हैं। हो सकता है पिछले जन्म में बिहारी जी के शुद्ध भक्त रहे हों, बस अपने कर्मों की वजह से सिर्फ एक जाति ही बदल गई, एक धर्म बदला और कुछ नहीं हुआ। पर देखिए हमारे बिहारी जी ने उनको ऐसे ही अपना लिया, उनके साथ ऐसे ही अपनी लीला कर ली और उनके बच्चे को ठीक भी कर दिया। जय हो। मेरा मित्र मुझे आगे बताने लगा कि इस बात को लगभग महीना भर होने को आया है। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, खूब तंदुरुस्त है, खूब खुश है। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। मैंने पूछा, उसे अब भी चरणामृत पिलाते हैं क्या? मित्र हंसकर कहने लगे, अब हम उसे नहीं पिलाते, वही सबको पिलाता है। कृपा, बहुत कृपा। जय हो। रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, अहो, रोज चरणामृत लाता है और रोज सबसे आग्रह करके पिलाता है। जय हो, बहुत कृपा हुई। मैंने दूसरा प्रश्न किया, इसका मतलब यह है कि अब आप ईसाई नहीं रहे? क्रिश्चियन मित्र बोले, मुझे यकीन था आप यह प्रश्न जरूर करेंगे, और औरों ने भी ऐसा ही पूछा था। मैंने उन्हें जो जवाब दिया था वही आपको दे रहा हूँ। क्या कोई हिंदू मंदिर की छत के नीचे से निकलकर सबके ऊपर फैली हुई विशाल नीली छतरी के नीचे आता है, जय हो, तो वह हिंदू नहीं रहता? हिंदू मंदिर में भी तो हिंदू रहता है, मंदिर के बाहर भी हिंदू रहता है, मुसलमान मस्जिद में और मस्जिद के बाहर भी मुसलमान ही रहता है। अन्य धर्मावलंबी भी पूजा स्थल से बाहर आकर भी स्वधर्मावलंबी ही हो रहते हैं। फिर वे आगे कहने लगे, मैं पहले भी ईसाई था
और आज भी ईसाई हूँ। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा कोई म्युनिसिपैलिटी की पोल लाइट नहीं जिसका प्रकाश नगर किसी चौराहे पर ही सिमट कर रह जाए। जय हो। बहुत सच्ची बात बोली। वो तो जगमगाता सूर्य है, जय हो, जो बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर अपनी रोशनी और धूप बरसाता रहा है। वे आगे कुछ कहना चाहते थे, किंतु उनका गला आंसुओं से रुंध चुका था और उनके शब्द भीतर ही अटक कर रह गए। जय हो। कितनी कृपा हुई। और सच बात है, क्या हम सब इस धर्म के आवरण को हटाकर नहीं जा सकते कहीं भी? बिहारी जी की कृपा तो किसी पर भी हो सकती है, सिर्फ हम इंसानों ने अपने आप को बदला है, अपने ऊपर एक आवरण बना लिया है कि ये धर्म मेरा है, ये तेरा है, इसमें तू ऐसे करेगा, तू वैसे करेगा। लेकिन हर धर्म में यही कहा जाता है कि तू भगवान का नाम जप। आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरदार हो, चाहे वाहेगुरु जी हो। वाहेगुरु जी ने भी यही कहा है कि आपको नियमित रूप से उस प्रभु को पुकारना है। उन्होंने राम नाम तो बहुत गाया है, कृष्ण नाम भी गाया है, लेकिन कभी किसी को ऐसे नहीं बोला कि सिर्फ मेरा नाम जप कर। नहीं, प्रभु का नाम जप करो। प्रभु के बंदे हैं हम सब, और वो प्रभु जो सबसे ऊपर बैठा है, हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारे बिहारी लाल, हमारी राधा रानी, हमारी युगल जोड़ी सरकार, हमारे राधा वल्लभ लाल, वो हम सबको ऐसे ही स्वीकार करते हैं, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ण के, बिना कुछ जाने। बस एक बार उनको पुकारिए, उनका नाम जप कीजिए और खुश रहिए। देखिए कितनी ताकत है भगवान के प्रसाद में, भगवान के चरण अमृत में। क्यों कहा जाता है कि घर में आपको भोग लगाकर खाना खाना है? क्योंकि भोग लगाने से उसमें रहने वाले जरा से 1-2% जो तामसी गुण होते हैं, जो किसी तरह से रह जाते हैं, हमारे बनाने टाइम में भी हो सकता है, तो वो निकल जाते हैं। क्योंकि मन में बनाते टाइम भी काफ़ी विकार आ रहे होते हैं, हम सांसारिक हैं। कभी किसी के बारे में कोई गलत विचार आ जाए तो खाने पर उसका असर पड़ता है, लेकिन जब हम उसे भोजन को भगवान को दे देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और हम जब प्रसाद पाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जब मीराबाई जी को विष दिया गया तो सोचिए, वो विष भी अमृत हो गया, और उन्होंने उसको जब पिया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे जो भी वस्तु बनाते हैं उसे भगवान को भोग लगाइए। हाँ, लेकिन तामसी वस्तुएं नहीं, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं, कोई नॉनवेज भी नहीं लगाते हैं। आप शुद्ध खाना बनाइए, बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए, प्रभु को भोग पवाइए, फिर पाइए। आपके अंदर के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, और आप भी जय हो बांके बिहारी लाल की गाते गाते बोलेंगे कि आपने हम पर बहुत कृपा करी। जय हो। और राधा नाम की माला जप करते रहिए और अपने जीवन को प्रेम से संभालते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।